आज हम बात करेंगे इररिड्यूसिबल नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के सीएफ निकालने के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और फिर हमने नॉन होमोजीनियस में कैटेगराइजेशन किया था कि रिड्यूसिबल क्या होता है और इररिड्यूसिबल क्या होता है। अगर हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें तो देख सकते हैं, मान लीजिए आपके पास जो भी फैक्टर आते हैं, यहाँ पे आपके कोई भी होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, या फिर यहाँ पे भी कोई फंक्शन हो सकता है। तो जो रिड्यूसिबिलिटी और इररिड्यूसिबिलिटी होती है, या होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस होता है, वो इस वाले टर्म से डिसाइड होता है। तो होमोजीनियस में क्या होता है, जो भी ये डिफरेंशिएशन वाले टर्म होते हैं उसमें हर टर्म का टोटल डिफरेंशिएशन का ऑर्डर सेम रहता है। पूरे उसमें एन ऑर्डर है तो एन ही ऑर्डर रहेगा, तो ये होमोजीनियस हो जाता है। अगर डिफरेंट ऑर्डर के यूज़ हुए हैं तो नॉन होमोजीनियस हो जाता है। नॉन होमोजीनियस में भी अगर आप जो फैक्टर यूज़ कर रहे हो, जो भी टर्म है आपका, वो अगर आप लीनियर टर्म्स में तोड़ सकते हो तो वो रिड्यूसिबल हो जाता है, अदरवाइज इररिड्यूसिबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, इसकी बात करें, ठीक है, तो ये आपका होमोजीनियस है, प्लस आप इसे लीनियर फैक्टर में रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि डी माइनस डी डैश इंटू डी प्लस डी डैश करके, ठीक है। अब अगर यही फैक्टर इस टाइप का होता, डी माइनस डी डैश का स्क्वायर, तो आप इसे लीनियर फैक्टर्स में नहीं ब्रेक कर सकते, तो ये इररिड्यूसिबल फैक्टर होता है। तो इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के लिए सीएफ कैसे निकाला जाता है वो देखने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसका बहुत सिंपल सा ही फॉर्मूला है। जो इररिड्यूसिबल नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होती है उसका जो सीएफ दिया जाता है वो दिया जाता है इस फॉर्मूले से, सिग्मा ए ई रेज टू दी पावर एच एक्स प्लस के इंटू वाई। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला होता है। और जहाँ पे जो एच और के होते हैं ये आपस में रिलेटेड होते हैं, यहाँ पे आपके पास ये रिलेशन होता है, एफ एच कॉमा के इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। तो आपको क्या करना है, सी एफ इससे दिया जाएगा और आपका जो एच और के है वो निकाला जाएगा। यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा, यहाँ पे एफ डी डी डैश में डी की जगह एच से रिप्लेस कर दो, डी डैश को के से रिप्लेस करके जो भी आएगा यहाँ से एच की वैल्यू के टर्म्स में हम निकाल लेंगे और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बस यही आपका सी एफ होता है। तो जितने भी चीज़ें पढ़ी, सबसे सिंपलेस्ट सी एफ जो है आप इसका देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि d माइनस डी डैश स्क्वायर ऑफ z इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका आप सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि इसमें राइट हैंड साइड नहीं है तो इसका CF ही इसका सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं, आप पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में पड़ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहली बात तो नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है और इस वाले टर्म में दो ऑर्डर है, तो नॉन होमोजीनियस हो गया। दूसरी चीज़ आपका ये इररिड्यूसिबल है, क्योंकि आप इसके दो टुकड़े नहीं कर सकते ना, आप इसका लीनियर फैक्टर में नहीं तोड़ सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका इररिड्यूसिबल वाला जो फैक्टर है वो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ डी कॉमा डी डैश की जो वैल्यू हो गई वो कितनी है, डी माइनस डी डैश का स्क्वायर। तो जो इसका सी एफ गिवन होगा वो कैसे दिया जाएगा, सिग्मा ए ई रेज टू दी पावर एच एक्स प्लस के वाई से दिया जाएगा। और जो एच और के की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी होती है, तो रिलेशन कहाँ से दिया जाएगा, इस वाले इक्वेशन से, यानी कि एफ एच कॉमा के इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि एच माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप ऐसे लिख दीजिए कि आप एच को के स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप उल्टा कर सकते हैं कि के इज इक्वल टू अंडर रूट एच कर सकते हैं। तो आपको जो सूटेबल लगे, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका जो सोल्यूशन होगा, आंसर आप कैसे देंगे, इसका सी एफ हो जाएगा सिग्मा ए में भी कुछ नहीं करना चेंज, ई एच को के स्क्वायर से रिप्लेस कर लीजिए, तो के स्क्वायर प्लस के इंटू वाई। बस यही आपका CF हो गया, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो चूँकि इसमें PI वाला पार्ट नहीं निकलेगा, तो आप सीधे सोल्यूशन बोल सकते हैं इसका, Z इज इक्वल टू सिग्मा ए ई रेज टू दी पावर के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो एक एग्जाम्पल देख चुके हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आपके पास मिक्स टर्म्स बन रहे हों किसी भी क्वेश्चन में, तो एक एग्जाम्पल मिक्स वाला ले लेते हैं। मान लीजिए d माइनस टू डी डैश माइनस वन इंटू डी माइनस टू डी डैश स्क्वायर माइनस वन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, और आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। तो चूंकि इसका राइट हैंड साइड ज़ीरो है तो इसका CF ही इसका सोल्यूशन होगा। तो आप देख सकते हैं इसमें एफ डी डी डैश में दो टर्म यूज़ हुए हैं,
एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। अब इस टर्म में ये तो आपका है, ये भी नॉन होमोजीनियस, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, इसमें भी एक ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, और यहाँ पे जीरो ऑर्डर है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं यूज हो रहा है, तो ये नॉन होमोजीनियस है। ये भी नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इसमें एक ऑर्डर है, दो ऑर्डर है, और इसमें जीरो ऑर्डर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हर फैक्टर के लिए उसका जो भी नेचर है उस फैक्टर का, उसके हिसाब से उसका CF निकालिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें जो दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर यूज़ हुआ है आपका d माइनस 2d डैश माइनस 1, और दूसरा फैक्टर जो है वो है d माइनस 2d डैश स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका इररिड्यूसिबल है क्योंकि आप इसको लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं कर सकते, और ये आपका रिड्यूसिबल है क्योंकि ये पूरा लीनियर फैक्टर है। तो इसमें आप जो हमने प्रीवियस वीडियो देखा था उसके अकॉर्डिंग CF निकालिए, और इसके अकॉर्डिंग CF निकालिए, और दोनों को प्लस कर देंगे, तो ये आपका फाइनल CF हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इस वाले को निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है, तो इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए FD कॉमा D डैश आप सपोज कर लीजिए। अब इसका जो CF होगा, इस वाले जो भी इसमें टर्म है या फिर इस वाले पोर्शन का, वो CF दिया जाएगा सिग्मा A e रेज टू दी पावर HX प्लस KY से। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे H या K दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकालनी होती है। तो आप यहाँ पे D को रिप्लेस कर लीजिए H से, और D डैश को रिप्लेस कर लीजिए K से। K स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से H की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, H इक्वल टू हो जाएगा आपका 2K स्क्वायर प्लस 1। तो इसमें आप H को रिप्लेस कर लीजिए, तो फाइनल इसका CF हो जाएगा A e रेज टू दी पावर 2K स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस KY। तो इस वाले पोर्शन का जो CF हो गया वो आपका आ चुका है, बट आपका अभी आगे वाला पार्ट जो है वो बचा हुआ है। तो इसका CF कैसे निकालते हैं, तो आपको क्या करना होता है, इसके लिए इसमें आपको कंपेयर करना होता है BD माइनस AD डैश माइनस C से, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालते हैं। तो इसका जो आप सोल्यूशन है वो कैसे दे सकते हैं, e रेज टू दी पावर, आपको अगर याद हो तो CX अपॉन B करते हैं, फिर आप फाई लिखते हैं, और यहाँ पे आपका यूज़ हो जाता है BY प्लस AX। बस इससे कंपेयर करके सारी वैल्यूज़ लगाइए। e रेज टू दी पावर C की वैल्यू कितनी हो गई, कंपेयर करेंगे तो 1 आएगी, B की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, और A की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है। बस कंपेयर करके लगा दीजिए। तो यहाँ पे यूज़ हो जाएगा x, फाई ऑफ B फिर से 1 है, A की वैल्यू आपकी 2 हो गई, तो y प्लस 2x। तो जो बस इस टर्म का ये CF, इस टर्म का ये CF, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका CF, या फिर सोल्यूशन ही आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर x 5y प्लस 2x प्लस सिग्मा ऑफ A e रेज टू दी पावर 2K स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस KY। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किसी भी जो भी जिस टाइप का है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको क्लियर होता जाएगा। ओके, तो जो पोर्शन जिसमें पड़ता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसी के अकॉर्डिंग CF निकालिए और उनको ऐड कर दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि नॉन होमोजीनियस के लिए रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोनों के लिए जो CF वाला पोर्शन है उन दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, लेकिन जो दोनों के लिए पर्टिकुलर सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है वो एक ही फॉर्मूला होगा, और वो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।